नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एक तारा कविता का दूसरा जो पद है उसका हम भावार्थ करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रकृति का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है सुमित्रानंदन पंत ने। बचपन में ही मातृविहीन ये बालक प्रकृति की गोद में पला, प्रकृति को बहुत ही नज़दीक से बड़ी शिद्दत से अपने भीतर महसूस किया। पहाड़ों पर, नदी के किनारे जाकर, पेड़ों के झुरमुट के तले बैठकर धीरे धीरे प्रकृति को महसूस करना और उस प्रकृति से प्यार करना मानो इस कवि का जीवन का प्रमुख लक्ष्य रहा। तभी वो प्रकृति को इतना नज़दीक से महसूस करके और अपनी कविता में व्यक्त कर पाए हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं, अब हुआ सांध्य स्वर्ण आभलीन। स्वर्णिम आभा, बिल्कुल सुनहरी जो चमक है, जो सुनहरा प्रकाश है। सूर्य उगते समय भी वो स्वर्णिम आभा होती है और जब वो अस्त होता है तब भी स्वर्णिम आभा होती है। सब वर्ण वस्तु से विश्वहीन। कवि कह रहे हैं कि संध्या के ढल जाने पर उसकी जो स्वर्णिम आभा है बिल्कुल क्षीण पड़ गई है। अंधकार फैल जाने से सभी पदार्थों के जो रंग रूप हैं वो विलीन हो गए हैं। अब तक तो सारे रंग अलग अलग नज़र आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि अंधकार फैल गया है तो सब रंग रूप नजर नहीं आ रहे हैं। गंगा के चल जल में निर्मल, चल मन चलायमान, कुंभला किरणों का रक्तोत्पल, रक्त माने लाल, उत्पल माने कमल। कवि कह रहे हैं कि उस समय गंगा नदी के चंचल जल में, क्योंकि नदी तो हमेशा बहती रहती है, जल चंचल रहता है, चलायमान रहता है, उस निर्मल जल में ऐसा लगता है मानो अब तक जो लाल किरणों का, लाल लाल किरणें जो लाल कमल के समान लग रही थी, वह रक्त कमल अब मानो कोमल पत्तों को समेट चुका है। कुंभला गया है वो लाल कमल, है मूंद चुका अपने मृदु दल, और मानो वह अपने कोमल जो पत्ते हैं, कमल दल मुरझाकर बंद हो गए हैं। मृदुमन एकदम नरम। लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, पड़ गई नील ज्यों अधरों पर। गंगा नदी की जो चंचल लहरों पर सुनहरी जो किरण रूपी रेखा है वो ऐसे लगने लगी जैसे नीले होठों पर लाल आभा की पतली ही सी लकीर खींच गई हो। अरुणाई प्रखर शिशिर से डर, अरुणाई प्रखर, वो लालिमा जो है ना, वो मानो अत्यधिक सर्दी से डरकर उन अधरों में आ गई हो। बच्चों, जब अधिक ठंड लगती है तो होठ नीले पड़ जाते हैं। तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीड में से किस मग। तरु शिखरों से, अब तक जो पेड़ों की जो चोटियां हैं, पेड़ों की चोटियों के ऊपर अब तक जो स्वर्णिम सूर्य की जो किरणें नजर आ रही थी, वह स्वर्णिम वर्ण का मानो पक्षी था, और वह पक्षी अपने सुंदर पंखों को खोलकर उड़ गया हो। और वह सुनहरा पक्षी न जाने किस गुफा रूपी घोंसले में, किस मार्ग से चला गया है, ये ज्ञात नहीं हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कि किस गुफा में, गुफा रूपी नीड में या रूपक अलंकार भी है, और कौन सी मार्ग से चला गया है। मृदु मृदु स्वप्नों से भर अंचल, नव नील नील कोमल कोमल, छाया तरुवन में तम श्यामल। और उसके बाद जो मृदु मृदु स्वप्नों से भर अंचल, अब कवि कहता है कि रात्रि का जो अंधकार है ना, वो पेड़ पौधों और वनों में नीली नीली कोमल कोमल छाया की तरह प्राणियों के अंदर मधुर मीठे सपनों को भरता हुआ चारों ओर फैल गया है। यानी धीरे धीरे अंधकार जो है वो बढ़ गया है। पूरे में मानवीकरण अलंकार है बच्चों। जब प्रकृति पर मानवोचित गुणों का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। रूपक है, उपमा भी है, अनुप्रास है ही। अब कवि कहते हैं, पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक। कवि संध्याकालीन उस परिवेश के बारे में कह रहा है कि मैं आकाश में पश्चिम
आकाश की पश्चिम दिशा की तरफ एक ऐसे सितारे को देख रहा हूँ, एक ऐसे नक्षत्र को देख रहा हूँ जो बहुत ही उज्जवल और प्रकाशमान है। अकलुष अनिंद्य नक्षत्र एक, जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, उर में ही दीपित अमर टेक। उस तारे में ना तो कलुषता है यानी कालापन है, ना ही कोई धूमिलपन का कोई दोष है उसके अंदर। अनिंद्य, जिसकी कोई निंदा नहीं की जा सकती। जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, वह तारा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्तिमान विवेक चमक रहा हो या साकार ब्रह्म की ज्योति हो। उर में ही दीपित अमर टेक, और हृदय में निरंतर प्रकाशित होते रहने की अमर अभिलाषा विद्यमान प्रतीत होती है। किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप, प्रदीप दीपक को कहते हैं, वह लिए हुए किसके समीप, मुक्त आलोकित ज्यों रजत सीप। कवि कहता है कि वह तारा किस स्वर्णिम आकांक्षा, सुनहरी आशा को का दीपक लेकर इतने समीप से आलोकित हो रहा है, यानी वह किस आशा से इतना नज़दीक हमें नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मुक्त आलोकित ज्यों रजत सीप, चांदी के समान शुभ्र सीप से प्रस्फुटित जैसे कोई मोती चमक रहा हो। मुक्ता मोती को कहते हैं, आलोकित माने प्रकाशित। क्या उसकी आत्मा का चिरधन, स्थिर अपलक नयनों का चिंतन, क्या खोज रहा वह अपनापन। आगे कवि कह रहे हैं कि उसकी आत्मा का, क्या वह तारा आकाश में अकेला ही स्थान पर स्थिर होकर अपनी ही आत्मा का चिरंतन धन और अपलक नयनों का चिंतन खोज रहा है, या फिर इस संसार में वह अपनापन खोज रहा है। कवि का मानना है कि संसार में अपनापन मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सारा ही सारा संसार बिल्कुल निर्जन सा है। वे कहते हैं, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन। कवि कह रहे हैं कि संसार में अपनापन ढूंढना कठिन है, बड़ा मुश्किल है मिलना, क्योंकि यहाँ इच्छाओं की मनचाही पूर्ति नहीं होती है और ये सारा संसार एकदम निर्जन लगता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ और केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित रह गया है, इसलिए अत्यधिक आत्मनिष्ठा के कारण उसे दूसरों से अपनापन नहीं मिल रहा है और उसकी इच्छाएं भी निष्फल रहती है। वह निष्फल इच्छा से निर्धन, फलहीन इच्छाओं के कारण, क्योंकि इच्छाएं फलीभूत नहीं होती, इस कारण वह अपने आप को निर्धन महसूस करता है। यहाँ कवि व्यक्तिवादी जो प्रवृत्ति है उस पर आक्षेप कर रहे हैं, और जो इच्छाएं फलित नहीं होती है उसके कारण हर समय स्वयं को निर्धन महसूस करना मानो व्यक्ति की स्वयं की एक विडंबना हो गई है। यहाँ प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप होने से तो संध्याकालीन लालिमा का धीरे धीरे छुप जाना और धीरे धीरे अंधकार का फैलना और पूरे संसार को वर्णविहीन करके और उस अंधकार में समेट लेने का बहुत ही सुकोमल वर्णन यहाँ पर किया गया है। अभी इतना ही बच्चों, धन्यवाद।